मैं सोच रही थी कि रिटायरमेंट का सबसे बड़ा डर क्या है। क्या ये कि पैसे खत्म हो जाएंगे? असल में ना ये उतना बड़ा डर नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि सबसे बड़ा डर तो ये होता है कि रिटायरमेंट के पहले ही दिन मार्केट क्रैश हो जाए, या फिर जिंदगी भर पैसे बचाने के बाद उन्हें खर्च करने के नाम से ही घबराहट होने लगे। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन्हीं अनदेखे पहलुओं को डिकोड कर रहे हैं। सही कहा आपने। और हमारा फोकस इसी बात पर है कि कैसे एक कोऑर्डिनेटेड इनकम प्लान और जो हमारी बकेट स्ट्रेटेजी होती है ना, वो सिर्फ गणित नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी रिटायरमेंट को सेफ बनाती है। मतलब अगर हम सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क से ही शुरू करें तो इसकी गंभीरता को समझने के लिए बस मार्च 2020 की कल्पना कीजिए। वो कोविड वाला क्रैश। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने उसी महीने रिटायरमेंट लिया हो और अचानक मार्केट 30% गिर गया। तो अगर उस इंसान को अपने घर का राशन लाने के लिए घाटे में शेयर्स बेचने पड़े, तो वो कैपिटल तो हमेशा के लिए खत्म हो गई ना। यही वो जगह है जहाँ बकेट स्ट्रेटेजी एक ढाल का काम करती है। बिल्कुल। ये रणनीति क्या करती है कि समय को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। जैसे बकेट 1 का उद्देश्य रिटर्न कमाना नहीं होता बल्कि लिक्विडिटी होता है। मतलब इसमें अगले 0 से 3 साल के खर्च का पैसा होना चाहिए। हाँ, और अगर ये हिस्सा सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड्स में है तो मार्केट क्रैश होने पर भी आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को रिकवर होने के लिए पूरे 3 साल का एक बफर मिल जाता है। और जैसे ही ये 3 साल का बफर काम कर रहा होता है, अगली लेयर अपना काम शुरू कर देती है। मेरा मतलब है बकेट 2 जो 3 से 10 साल के लिए होती है। इसे हम इनकम फ्लोर कह सकते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो SCSS या EPF और NPS जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आते हैं, जो मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर जीवन स्तर को एक फिक्स्ड बेसलाइन देते हैं। बिल्कुल सही। और इसी की वजह से जो हमारी बकेट 3 है वो पूरी तरह से आजाद हो जाती है, क्योंकि जब अगले 1 दशक का खर्च सुरक्षित है तो 10 साल के बाद की जरूरतों के लिए रखा गया पैसा आराम से हाई ग्रोथ एसेट्स में रह सकता है, जैसे इक्विटी या रियल एस्टेट में, ताकि महंगाई को मात दी जा सके। जी। इन तीनों बकेट्स का आपसी तालमेल और टैक्स बचाते हुए सही समय पर पैसे निकालने की रणनीति ही असल में कोऑर्डिनेटेड इनकम प्लान है। लेकिन एक बात है, मैं ये देख रही थी कि इस बेहतरीन प्लान में भी ना एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। किस वर्ग के लिए? खासकर उन लोगों के लिए जिनकी नेटवर्थ 75 लाख से 2.5 करोड़ रुपए के बीच है। इसे कंफर्टेबल मिडिल क्लास ट्रैप कहा जा सकता है। ओह, ये तो एक बहुत अजीब विडंबना है ना? हाँ। क्योंकि ये वर्ग आयुष्मान भारत जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए बहुत अमीर है, लेकिन किसी गंभीर और लंबी बीमारी का पूरा खर्च खुद उठाने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं है। मतलब सेल्फ इंश्योर नहीं कर सकते। नहीं, सही काम। इस स्तर पर मेडिकल इमरजेंसी ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है, जो रातों रात आपकी बकेट 1 और 2 को खाली कर सकती है। इसलिए इस नेटवर्थ वाले लोगों के लिए एक मजबूत प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस या एक अलग मेडिकल लिक्विडिटी फंड कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये वो बुनियादी ढांचा है जिस पर पूरी रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी टिकी होती है। बिल्कुल। और इस ढांचे का एक और बहुत बड़ा फायदा है जो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। मैं बताता हूँ कैसे। वो सेविंग मोड वाला। हाँ, भारतीय मानसिकता अक्सर सेविंग मोड में इस कदर प्रोग्राम्ड होती है कि स्पेंडिंग मोड में आते ही एक तरह का अपराध बोध होने लगता है। मतलब लोग खुद को पैसे खर्च करने की परमिशन ही नहीं दे पाते। सही बात है। इस स्ट्रैटेजी की असली ताकत सिर्फ वेल्थ प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि ये वो मनोवैज्ञानिक आजादी है जो ये इंसान को देती है। बिल्कुल। जब ये गणित स्पष्ट हो कि भाई अगले 10 साल सुरक्षित है, तो बिना किसी डर के अपने शौक पूरे करने या यात्रा पर जाने का कॉन्फिडेंस आता है। संक्षेप में कहें तो रिटायरमेंट की सफलता सिर्फ एक बड़ा फंड इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि एसेट लोकेशन में है। मतलब पैसा किन बकेट्स में है और उसे किस क्रम में निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। तो इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। आज हम जिस तरह से अपनी संपत्ति को इन 3 बकेट्स में बांटकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, अगर भविष्य में भारत में अचानक विरासत कर या इनहेरिटेंस टैक्स वापस लागू कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या बात है, ये तो पूरी स्ट्रैटेजी के डायनामिक्स ही बदल देगा। बिल्कुल। क्या ये रणनीति अगली पीढ़ी तक वेल्थ ट्रांसफर को सुरक्षित रख पाएगी या फिर इन बकेट्स में छेद हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।